गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी का ध्यान। मामवलोकै पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नीलताम रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु दान बरत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग गंजन भुसुर शशि नभ ब्रंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक मुझे बल विपुल भार मई खंडित खर दूषण विराध बद पंडित राव नारी सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैल गमद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मतन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन इति ध्यानम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी कनक कलश भरि को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकार भरे सुदासम सब पकवाने नाना भांति जाहि बखाने फल अनेक बर वस्तु सुहाई हरसि भेंट हित धूप पढ़ाई भूषण बसन महामणि नाना खग मृग है गए बहुविधि जाना। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भर भर कर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां अर्थात रत्न पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत तरह के सुगंधित एवं सुहावने मंडल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। मंगल सगुन सुगंध सुहाए बहुत भांति मही पाल पटाए दधियु चिऊरा उपहार अपारा भरी भरी कांवरी चले कारा अगवानन जब देखी बराता और आनंद पुलक भर गाता देखी बनाव सहित अगवाना मुदित बरात ने बने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ लेकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस्पर मिलन हित कछुक चले बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बेहाई सुबेल।
बाराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। हरसि सुमन सुर सुंदर गावै मुदित देव दुंदुभि बजावै वस्तु सकल राखी नृप आंगे बिने की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना बेबकसीस जाच कहीं दीना करि पूजा मान्य तबड़ाई जनवासी कहूं चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें उन्हें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहां सबको सब प्रकार का सुविधा है, अर्थात सभी सुविधाएं हैं। जानिसिए बरातपुर आई कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाए भूप पहु नहीं करन पठाई। होगा वही जो राम रचरा का को कर तरक बड़ा वही साखा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है जहां सबको सब प्रकार का सुविधा है। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सबसी आयसु अकनी गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर लोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई ना जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। निज निज बास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी।
सकुचन कहन न सकल गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़े देखी, उपजा और संतोष विशेषी। परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नर्मता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकउ प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला आ रहा हो। भूप बिलो के जबहि पुनि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु महु, चले था हासिले। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ही दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उर लाई, कही असीस पूछ कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धुली को बारंबार सिर चढ़ाकर उसको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुख न समाई। सुत सिय लाई, दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अर्थात फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दूं भाई, मन भावती असी सह पाई। भरत सानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए और रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों
कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही दे की बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जात बखानी। नट समीप सो हई सुतचारी, जनुधन धमा धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विषेकी। सुमन बरिसी सुर हनहि निशाना, कनक नटी नाचई कर काना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सुत विदूष बंदी जन। सहित बरात राउ सन माना, आय सु मांगे फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सुत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगनते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब ले, बड़ो दिवस निसि विधि सन के। बारात लगन के दिन से पहले आ गई, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। रामौ सिय शोभा अवधेश कृत अवधि दो राज। जहां तहां पुरजन कहे, अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक जी के सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी है। जनक सुकृत मूरत बेदेहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहुन शिव अपराधे, काहुन इन समान फल लाधे। और दशरथ जी के सुकृत अर्थात देह धारण किए हुए राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम कौन भयऊ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ, ना कहीं है और ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छब देखी, कौश कृति हम सरस विसेखी। पुनि देखब रघुवीर ब्याहू, लेव भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा।
और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि केहि परस्पर को कुल बैनी, एहि ब्याह बड़ लाभ सुनेनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई ही दो भाई। आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बशिय, लेन आए है बंधु दो कोटि काम निये, काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई श्री सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति हो है पहिनाओ, प्रिय ने काहे अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे। हे सखी, सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर अंग सुहाए, ते सब के देखिजे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं, कहां एक में आज निहारे, जनु विरंच निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखिन सखई नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सुत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन सूत्र सुदनु एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। मन भावै मुख बरन जाहि, उपमा कहूं त्रिभुवन कोहु नाहि। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। दास तुलसी कहता है, उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आई आहे। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि वचन सुनावहि। ब्याही अहु चार्यू भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद अर्थात विद्वान, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन अर्थात विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें।
कहे परस्पर नारी बारी विलोचन पुलकतन सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमग उमग और भरई। जे नृपस्य स्वयंवर आए देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर अर्थात उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला निज दिज भवन गए महिपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा हिम ऋतु अगहनु मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू लगन सोध विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहे जो ऋषि आहि विदाता। दैन दुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहो नर नाहा। अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए मंगल सकल साजी सब ले आए। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ए भांति गए जहां जनवास बराती। कौशल पति कर देख समाजू अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी
बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, भयऊ समऊ अब धारिय पाऊ, ये सुनी परा निशान ही घाऊ। गोरही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछ कर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवदेश कर, देखि देव ब्रह्मादि, लगे सरासन सहस मुख, जानी जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सोरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े मां नहीं नाना जूथा। देवगण सुंदर मूल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद जूत अर्थात टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उचाऊ, चले बिलोकन राम विवाह। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चित वही चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। विचित्र मंडल को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुगंध श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हि देखि सब पुरुषुर नारी, भय नकत जनु विदु उजियारी। विधि भयऊ आचरऊ विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियारे में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी अर्थात अपनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनी आचरज भुलाहू। हृदय विचारहूं धीर धरी, सिय रघुबीर ब्याहू। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही है। करतल होई पदार्थ चारे, तेसिय राम कहि कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनिया गे बर बसन चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन मुल्क
पुलकित गाता साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुरग सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी हरसे नृपहि सराहि, सुमन तिन बरसे। राम रूप नकसिक सुभग बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही हैं जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, एहि विधि शंभु सुरन समुझावा। पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथ रथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडलियां ऐसी शोभा दे रही हैं मानो समस्त सुख और शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत सात सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ये शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भे प्रीति न थोरी। पुनि राम ही बिलोकी हरसे, नृपहि सराहि सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति ना हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सुभग बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। नख से सिखातक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। केंकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़त विदिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर अर्थात पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदन सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती
मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता। वे सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। जेहि तुरगपुर पर राम विराजे, गति बिलो के खगनाय कुलाजे। कहीं न जाए सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जनु बाजी बेसु बनाए, मन से जो राम हित अति सोहई। आपने बैबल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जिनु जरावे, ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम, ललित बिलोक सुर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि नचाव। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नेन पंच दस अति प्रिय लागे। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब जोहे, राम रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हरसाने, आठई नैन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप और बहुत उछाऊं, विधिते देवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिके हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देवन सकल सुर पति सिहाई, आज पुरंदर सबको नाही।
मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुह हरसु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करन, जग गामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदुबदनी सब मृगलोचनी, सब निज छन छविरति मृदुमोचनी। पहिरे बरन बरन वर चीरा, सकल विभूषण सरे शरीरा। सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नुपुर बाजई, चली बिलो की काम गजला जई। बारही बाजई बाजन विविध प्रकारा, नभे अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस विबस सब काहू न जानी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी, हिरणी की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयलों को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंकन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजे बाजने विविध प्रकारा, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नभ अरु नगर सुमंगल चारा, आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची अर्थात इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से सुमंगल गान करने लगी। कपट नारी बर बेस बनाए, मिली सकल रनिवास ही जाई। करहि गान कल मंगल वाणी, हरस विवश सब काहू न जाने। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। मंगल गान करने लगी। को जाने के आनंद बस सब ब्रह्म बर परिचन चली। कल गान मधुर निशान बरसई, सुमर सुमन सुर शोभा बलि।
आनंद कांदो बेलो की दूला हो सकल हर्षित भाई। अम्बोज अम्बक अम्बो उमगि सुअंग पुल कावल छाई। जो सुख भाषी मातु मन देखी राम बर बेसु। सोन सकहि कही कलप सत शेष शारदा शेषु। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर रंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का विशेष वर वेश देखकर श्री सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे और उन्होंने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यह श्री सीताराम विवाह का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट कल पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी।